स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUET 2026 के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी कि नेहू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CUET UG से अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो है कोर्स वाइज क्या क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी क्या रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका देख सकते हैं आप, ये पूरा आपका कोर्स लिस्ट है। ठीक है, ये मतलब फाइनल कोर्स लिस्ट है कि CUET UG के थ्रू आपका जो है CUET UG के थ्रू कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो भी आपके कोर्सेस है, ठीक है, सारे कोर्सेस आपके FY UGP कोर्सेस है, यानी कि आपके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स है वो सारे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको 4 साल का कोर्स मिल जाएगा और आप चाहे तो 3 ईयर्स में भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके FY UGP प्रोग्राम है। तो अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी में करना है, ठीक है, ऑनर्स, तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपका इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी मतलब इंग्लिश आपका मैंडेटरी है। एंथ्रोपोलॉजी या फिर जनरल टेस्ट दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपके 2 सब्जेक्ट है, टोटल 2 सब्जेक्ट में टोटल आपके 500 के आसपास जो है आपका मार्क्स आ जाता है। और अगर आप 500 में से अराउंड 300 तक ले आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 250 तक भी आपको एडमिशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, बात करेंगे एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पे बस आप क्लास 12 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपका कोई मार्क्स का परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप अगर पास किए हैं नॉर्मल, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऑनर्स आप असमीस में भी ले सकते हैं, जो भी असम से बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग असमीस ऑनर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पे इंग्लिश या और असमीस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ये चीज़ ध्यान में रखिए, इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है या फिर आप जनरल टेस्ट जो है आपका, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, बंगाली जो है उसमें भी आप ऑनर्स कर सकते हैं इंग्लिश बंगाली के साथ। तो ये दोनों जो लैंग्वेज कोर्सेस है इसमें अगर आप 250 तक लाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आपका इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में आपका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट ऑप्शंस में है, मतलब दोनों में से कोई एक आपका रहने से हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे 300 तक लेके आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करेंगे अगर एजुकेशन का ऑनर्स का, तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप 250 तक लाते हैं तो एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप 300 तक ले आते हैं बाई चांस, तो आपको जो है मान के चलिए कि कंफर्म ऑलमोस्ट आपका एडमिशन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 300 पे आपको ज़रूर से ज़रूर एडमिशन मिल ही जाएगा। इंग्लिश में अगर आपको ऑनर्स लेना है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि इंग्लिश मतलब आपका जो है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है ऑलवेज, अगर हम लोग देखते हैं तो। ठीक है, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये दोनों पेपर है। ठीक है, इसमें भी आपको 300 के अराउंड तो लाना ही पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सके। गाड़ों में ऑनर्स ले सकते हैं, इंग्लिश GAT है। ठीक है, आपका रीजनल लैंग्वेज है तो इसमें उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, 200 तक आपको यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में भी आपको इंग्लिश के साथ जनरल टेस्ट या फिर ज्योग्राफी किसी का भी पेपर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का भी आपका अराउंड 300 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। बात करेंगे हिंदी का, ठीक है, तो हिंदी में भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आप ले सकते हैं, फिर इंग्लिश और जनरल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप 250 तक एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। यहाँ पे खासी है तो इसमें भी आपको कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि ये भी आपका रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब कि ये आपका ओवरऑल देखेंगे तो नेहरू क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जो भी कोर्सेस जो भी लैंग्वेजेस आपके रीजनल है तो वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि बाहर से जो बच्चे आएंगे वो उन कोर्सेस में अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको जो है वहाँ पे उन कोर्सेस में कम मार्क्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री का बात करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव कोर्स है, 300 तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कीजिए कि उतना मार्क्स आपको लेके आना ही है। अगर बात करें मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन का, ठीक है, तो ये जो है आपका काफ़ी मतलब अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, बट ओवरऑल देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जाते हैं वीडियो प्रोडक्शन वगैरह में। इसमें भी आपको ठीक ठाक मतलब अगर आप 250 to 300 के रेंज में मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका मीडिया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मीडिया टेक्नोलॉजी, मीज़ो, म्यूज़िक, नेपाली, और या फिर ये जो आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है, तो ये सब कुछ सब्जेक्ट है। ये सब का सब्जेक्ट भी उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे इसमें जो अप्लाई करते हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो इन सब्जेक्ट्स का भी अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो सेफली आप मान सकते हैं 250 to 260 अगर आप लाते हैं
तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप 300 तक ले आते हैं तो कंफर्म आपका एडमिशन आप मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो आपका है ही, और कहीं कहीं पे आपका ऑप्शंस भी है, जैसे कि मीडिया टेक्नोलॉजी में आप मास मीडिया भी ले सकते हैं, म्यूजिक में आप परफॉर्मिंग आर्ट्स भी ले सकते हैं, और नेपाली के लिए तो आपके पास इंग्लिश जनरल टेस्ट ही है, और डाइटिक्स और न्यूट्रिशन के लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही है, ठीक है। तो ये जो है आपका इन कोर्सेज़ के लिए हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे और भी कोर्सेस है, जैसे कि आपका फिलोसफी हो गया, ठीक है, फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस। तो फिलोसफी देखेंगे तो फिलोसफी में आप जो है यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, यहाँ पे आपके पास डोमेन ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी आप 250 तक लाते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। पोल साइंस का बात करेंगे आप 300 to 320 आप इजीली मान के चल सकते हैं, यहाँ पे इतने पे आपका मिलेगा। 300 के कम मिलना थोड़ा मुश्किल होगा आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत कॉम्पिटिटिव है। साइकोलॉजी का भी सेम है, साइकोलॉजी में आप भी 320 के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए। सोशियोलॉजी में आप 320 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आप 300 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आप इंग्लिश के साथ बायोलॉजी भी ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका पॉपुलर कोर्स है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे आप 320 to 350 के अराउंड कट ऑफ जो है यहाँ पे इजीली आप मान सकते हैं, ठीक है, कि इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। और बोटनी जो है यहाँ पे भी आप 350 के अराउंड एक्सपेक्ट करके चलिए कि इतना जो है आपको लेके आना है, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको चाहिए, केमिस्ट्री में भी आप 350 के अराउंड मान के चलिए। और कंप्यूटर साइंस का बात करेंगे, ये भी आपका 320 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब जो बता रहा हूँ ये आपका कंपटीशन के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस कोर्स में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, किस कोर्स में कितने बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपटीशन का जो लेवल होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिस कोर्स में कम बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वही ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बहुत सारा कम बच्चे लोग अप्लाई करेंगे, आपको भी नहीं पता होगा ये क्या कोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें आपका कट ऑफ जो है कम जा सकता है, 250 के आसपास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस का बात करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो यहाँ पे इंग्लिश और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर जनरल टेस्ट आप ले सकते हैं, 300 के आसपास आप मान के चलिए यहाँ पे आपका कट ऑफ रह सकता है। फिशरीज है, ठीक है, फिशरीज में भी उतना ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, 250 के अराउंड आप मान के चलिए। और जियोलॉजी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये सब भी अच्छे खासे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इन सारे सब्जेक्ट का मैं कहूँगा 300 के आसपास आपका सेफ जो लाइन रहेगा, ठीक है, कि 300 तक लाते हैं तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में ना मिले तो भी आपको सेकंड थर्ड राउंड तक जो है वो मिल जाए आराम से, ठीक है। तो ये सब जो है आपके कोर्सेस है जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर देखेंगे जूलॉजी का, जूलॉजी में भी आप जो है थोड़ा सा हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 320 के आसपास, ठीक है। और 350 तक भी कट ऑफ जो है बाई चांस अगर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश और बायोलॉजी दोनों का सब्जेक्ट देखा जाएगा, दोनों ही स्कोर करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कॉमर्स का बात करेंगे, मतलब आपको अगर बीकॉम करना है यहाँ पे तो बीकॉम के लिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी या फिर जनरल टेस्ट जो है वही आपके पास सब्जेक्ट ऑप्शन है। तो बीकॉम के लिए भी आप 300 तो प्लस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो इतना तो आपका रहेगा। ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है मान सकते हैं 250 के आसपास कट ऑफ जो है आपका रह सकता है। 250 टू उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क का जो आपका कोर्स है। बाकी बीबीए में बहुत सारे लोग जाते हैं, बीसीए में बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज जो है इसमें भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी बीबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जो है ये भी काफ़ी मतलब पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स भी देखने को मिलता है, जिसमें कट ऑफ आपका 350 के आसपास ईजिली आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। 350 के आसपास नहीं दिखे, मतलब 350 अगर आपका रहता है तो आपका कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप 300 तक ले आते हैं तो आप जो है यहाँ पे मतलब एडमिशन जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है, सेकंड राउंड तक भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आप मान के चलिए 300 प्लस आपको लाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे BLLB ऑनर्स में मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो कोर्सेस है उनके कट ऑफ जो है मैंने बता दिया आपका, ठीक है, नेहू का। और भी अगर कोई डाउट रहता है आपका आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगा जितने भी कोर्सेस है सबके मार्क्स जो है 500 में देखे जाते हैं। तो अगर आप 250 प्लस लाते हैं तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। और जो भी आपके SC ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको मैं यही कहूँगा 500 में से अगर आप 200 के आसपास भी लेके आ जाते हैं या फिर 150 पे लाते हैं तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इतने मार्क्स पे अप्लाई कीजिए, फिर भी आपको एडमिशन जो है यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो ये जो है मैंने बता दिया आप सभी को। बाकी और भी कुछ रहे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।